तूने मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू लोमड़ी बन जाए। नहीं बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। तुझे मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? भैया भैया भैया। हंसपुर राज्य में कुंदन सिंह नाम के राजा राज्य करते थे। राजा के बेटे का नाम राजकुमार भीमसेन था और बेटी का नाम राजकुमारी वृंदा था। राजा अपनी दोनों संतानों से बहुत प्रेम करते थे। और बेटा भीम, आज सुबह सुबह बगीचे में क्या कर रहे हो? ऐसे तो आप जल्दी नहीं उठते। आज सुबह उठने का कोई विशेष कारण? नहीं पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। अब से मैं रोज सुबह उठूंगा और महल के सारे कार्य देखूंगा, समझूंगा और सीखूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीते रहो। इतना कहकर राजा राज्य के दौरे पे जाने लगते हैं। तभी पिताजी पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ राज्य के दौरे पर चल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलो। राजा और राजकुमार राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। राजा कुंदन सिंह की जय हो। राजा कुंदन सिंह की जय हो। राजा कुंदन सिंह की जय हो। प्रजा की परेशानियों को राजा स्वयं ही सुनते और उसका हल निकालते थे। राज, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे कोई काम दे दीजिए जिसे करके मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी महाराज। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। आज से तुम राजकुमार के सेवक बनकर उनके साथ रहना, ठीक है? जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। राजा का काम करने के तरीका देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, एक दिन मैं भी पिताजी की तरह बनूंगा और उनका नाम रोशन करूंगा। राजकुमार और राजा रामू को लेकर दौरे से वापस आ जाते हैं। अब रामू राजकुमार के सेवक के रूप में काम करने लगता है और हर समय इनके साथ ही रहता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजकुमार एक जिम्मेदार, ताकतवर और बुद्धिमान इंसान बन जाते हैं। तभी एक रोज सुबह प्रणाम पिताजी। जीते रहो मेरे बच्चे। इतने में बागीचे में राजकुमारी वृंदा आ जाती है। प्रणाम पिताजी, प्रणाम भैया। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी। मेरी प्यारी बहना आज बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। पिताजी, आज मेरा मन जंगल में शिकार खेलने को हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ बेटे जाओ, पर सावधानी से शिकार करना। भैया, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी जंगल देखना है, घूमना है। पर वहाँ जंगल में खतरा है बहन। आप हो ना मेरे साथ, तो किस बात का खतरा? मुझे भी ले चलिए ना भैया, मैं महल में रह रहकर उब गई हूँ। ठीक है चलो, तुमसे मैं कभी जीत सका हूँ भला? बच्चों आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए,
मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। राजकुमार राजकुमारी को लेकर रामू के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वाह भैया, कितना सुंदर नजारा है। कितने बड़े बड़े पहाड़, झरने और नदियां हैं। हाँ बहना, प्राकृतिक सुंदरता कुछ अलग ही होती है जो हमारे मन को भाती है। राजकुमार और रामू राजकुमारी को लेकर जंगल पहुंचते हैं। राजकुमार, आज आप किस जानवर का शिकार करेंगे? मैं सोच रहा हूँ आज अपना निशाना किसी शेर पर लगाऊं। हाँ भैया, आप शेर का शिकार करना और मैं देखूंगी कि आप कैसे शिकार करते हैं। हाँ बहना, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं जरा शिकार की तैयारी कर लूं। ठीक है भैया। राजकुमारी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उन्हें एक आम का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, ये तो आम का पेड़ है। इसमें तो कितने सारे आम लगे हैं। भैया तो शिकार की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं तब तक आम तोड़ लूं। राजकुमारी आम के पेड़ के पास जाती है और आम तोड़ने के लिए एक पत्थर फेंकती है। पत्थर पेड़ के पिछले हिस्से में तपस्या कर रहे साधु बाबा को लग जाता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। कौन है जिसने मेरी 30 वर्षों की तपस्या भंग कर दी? सामने आओ, सामने आओ। राजकुमारी डरते हुए साधु बाबा के सामने जाती है और कहती है, मुझे क्षमा करें बाबा जी, मैंने आपको नहीं देखा था। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक लोमड़ी बन जाए, लोमड़ी। साधु बाबा राजकुमारी को श्राप दे देते हैं। इतने में वहां राजकुमार आ जाते हैं। भैया, भैया देखिए ना, बाबा जी ने मुझे लोमड़ी बनने का श्राप दे दिया। बाबा जी, आपने मेरी बहन को लोमड़ी क्यों बना दिया? मेरी बहन से आखिर ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरी मासूम बहन को श्राप दे दिया? मैं 25 वर्षों से अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए तपस्या कर रहा था और तुम्हारी मूर्ख बहन के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। इसलिए मैंने इसे लोमड़ी बनने का श्राप दे दिया। बाबा जी, मेरी बहन बहुत भोली है। वो जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दूसरों को तकलीफ हो। आप कृपया करके उसे श्राप से मुक्त कर दीजिए बाबा जी। अब इसे श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम मेरे 3 काम करोगे। हाँ, कौन से 3 काम बाबा जी, बताइए मुझे। पहला काम, तुम्हें रहस्यमय नदी का पानी लाना होगा और दूसरा काम, तुम्हें हथनी का दूध लाना होगा और फिर तीसरा काम, तुम्हें चुड़ैल का एक बाल लाना होगा, बाल। पर बाबा जी, ये सभी चीजें मुझे कहाँ मिलेगी बाबा जी? पश्चिम दिशा की ओर ये तीनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, पर याद रहे ये इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है बाबा जी, मैं आपके ये तीनों काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि फिर आप मेरी बहन को श्राप से मुक्त कर देंगे। ठीक है, अगर तुम इन कामों में सफल हुए तो मैं तुम्हारी बहन को श्राप से मुक्त कर दूंगा।